खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शुबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत न करे। कौन कहता है खवारिज और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? कौन कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? उस मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज, पुलिस, बच्चे और बच्चियां अदा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो ज़वात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर अली महसूद और उनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? बैड गवर्नेंस, मुजरिमाना सियासी पुष्टपनाही का खमियाजा KP के अवाम भुगत रहे हैं। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल ना होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इत्तफाक किया। तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। ये वो कौन से अवामिल हैं? उन अवामिल को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। मीडिया, सोशल मीडिया, सियासत मिलके एक यकज़बान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी होंगी। ये हमने नहीं कहा, ये आपके सियासी हमारीन, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ 2014 से इस बात पे एग्रीड है। कई दिहाइयों से जब अपने अफगान भाइयों को मेहमान नवाजी की, आज जब हुकूमत कहती है, रियासत कहती है कि इनको वापस जाएं, तो उस पर सियासत की जाती है, उस पर बयानिए बनाए जाते हैं, उसमें गुमराह कौन किस्म की बातें की जाती हैं। भारत का अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसका खमियाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम अपने खून और अपनी कुर्बानियों के ज़रिए दे रहे हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। हर दहशतगर्द गिरोह की कोई ना कोई शाख मौजूद है। ख्वारिज को भारत की पोस्ट पनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगान हुकूमत से कहा, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले और मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। कहा, KP में गुमराहकुन बयानियां बनाने की कोशिश की गई। कई दहाइयों तक अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है अफगान वापस जाएं तो इस पर बयानियां बनाए जाते हैं। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से गुमराहकुन बातें की जाती हैं। अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है।
फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फैसले रियासत करती है, हम मामलात पर इनपुट देते हैं। अगर फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। दो 2024 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 14,535 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तादाद 40 के लगभग। साल 2024 में इन ऑपरेशंस के दौरान 769 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। 2025 की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के दौरान अब तक 15 सितंबर तक 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके थे, जो कि तकरीबन 40 ऑपरेशंस यौमिया बनते हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान 917 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। केपी के ग़यूर अवाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में केपी में 14,535 ऑपरेशन किए गए। रवा साल 15 सितंबर तक 10,115 ऑपरेशन किए गए। रवा साल केपी में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 2025 में केपी में ऑपरेशन के दौरान 516 लोगों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 311 बहादुर अफसरान, नौजवान, पुलिस के 73 और 132 मासूम पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार। औरंगज़ई हमले में मुलविस तमाम 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और फोर्सेस के 9 जवानों की शहादत में मुलविस थे। आईएसपीआर के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। खवारिज के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। कार्रवाई के बाद औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। औरंगज़ई में 7 अक्टूबर को पाक फौज के 2 बहादुर अफसरान और नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत का भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़ारिज के खिलाफ कामयाबियों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों की शहादत पर फख्र है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की औरंगज़ई में फितनाल ख़ारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाल ख़ारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी पीटीआई दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठा रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी।
जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। एक जत्थे की जानिब से फसाद फैलाया जा रहा है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर इंतशार की इजाजत नहीं। किसी जत्थे को इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकावटें लगाई गईं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया। उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की वजह क्या है? इसका मकसद कुछ और है। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी और को क्या मसला है? ज़ाती मकासद और इंतशार के लिए किए जाने वाले इज्तिमात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेसवे फैजाबाद रावल डैम 0 पॉइंट बंद। GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। फैजाबाद के चारों अतराफ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। गुजरांवाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैर फाल। मुरीद के चनाब नगर गुजरात से भी GT रोड गैर फाल। जेहलम पुल चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में कबल अज वक्त छुट्टी दे दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का नफाज। पब्लिक सर्विस कमीशन में SDO पैरा के पेपर्स मुलतवी। इम्तिहानात 11 और 12 अक्टूबर को शेड्यूल थे। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम लॉ के इम्तिहानात मुलतवी।